इस साल जनवरी 2024 में जर्मन एम्बेसी ने अपने वीज़े के जो पेजेस हैं, जो वेबसाइट है उसको अपडेट किया है। अब उसमें वीज़े की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो चेकलिस्ट हैं, उनको भी अपडेट किया है। लास्ट टाइम मैंने हाउस बिल्डिंग की वीज़ा चेकलिस्ट और उनकी रिक्वायरमेंट्स आपके साथ शेयर की थी, जो एम्बेसी को चाहिए होती है, जो उन्होंने अपनी वेबसाइट पे मेंशन भी की हुई है। तो उन्होंने वो पेजेस भी अपडेट किए हैं। मैं सोचा कि मैं उनको रिवाइज कर दूँ और ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो उसके अंदर भी। तो बेसिकली किया उन्होंने, क्या किया उन्होंने वीज़ा चेकलिस्ट को इम्प्रूव कर दिया और बेहतर कर दिया और आसान कर दिया, ताकि एक आम स्टूडेंट को समझ में आ जाए। काफ़ी एक दूसरे से सवाल पूछते रहते हैं और आगे पीछे कंसल्टेंट को और किसी लोगों से रब्ता करते रहते हैं। तो उन्होंने बड़ी कोशिश की, इस बार जो उन्होंने चेकलिस्ट बनाई है वो बहुत अच्छे अंदाज में बनाई है। उसको 1 बाय 1 बना दिया, टिक बॉक्सेस की तरह कर दिया, आपके लिए बहुत आसानी पैदा हो जाएगी। ऐसा करते हैं, उसको गो थ्रू करते हैं। क्या मांगा हुआ है देखते हैं, क्या न्यू हो सकता है, कोई नई रिक्वायरमेंट भी हो, लेकिन नई रिक्वायरमेंट तो ऐसा सच नहीं है, इम्प्रूव ही हुई है। चले पेजेस को देखते हैं। एज़ यूजुअल आप एम्बेसी के इस पेज पे आ जाएं। यहाँ पे ऊपर ये सर्विसेज लिखा हुआ है, आप जब होम पे क्लिक करेंगे फिर सर्विसेज पे आ जाएं। सर्विस में आने के बाद नीचे आ जाएं, लॉन्ग टर्म वीज़े के ऊपर इधर क्लिक करें और फिर इधर आ जाएं वर्क वीज़ा। वर्क वीज़े में आने के बाद सबसे नीचे आ जाएं, ठीक है। यहाँ ये लिखा हुआ है वर्क वीज़ा कैटेगरीज एंड चेकलिस्ट। इसमें आप वोकेशनल ट्रेनिंग पे आएँ, इधर वोकेशनल ट्रेनिंग, ये चेकलिस्ट पे क्लिक करें तो ये सारी चेकलिस्ट आपके सामने आ जाएगी। अब ये चेकलिस्ट, ये डॉक्यूमेंट हम गो थ्रू कर लेते हैं, उन्होंने क्या क्या मांगा हुआ है। सबसे पहले उन्होंने मांगा हुआ है कि आपके ने जो वीज़ा का एप्लीकेशन फॉर्म है, हाउस बिल्डिंग के वीज़ा का एप्लीकेशन फॉर्म है जो, उसको आपने दोनों साइडों से कंप्लीट करना है और आपने साइन करने हैं। आपने बायोमेट्रिक पिक्चर लगानी है जो कि 6 मंथ से पुरानी ना हो। उसको आपने ग्लू के साथ लगानी है, स्टेपल नहीं करनी। दूसरे नंबर पे रिक्वायरमेंट ये है कि आपका जो पासपोर्ट है वो 1 साल तक तकरीबन वैलिड होना चाहिए, 1 साल से कम वैलिड ना हो। फोर्थ नंबर पे है डेक्लेरेशन, द एप्लीकेशन डेक्लेरेशन मस्ट बी ड्यूली रीड एंड साइन बाय यू। ये हलफनामा है जो आपने साइन करना है। 8वें पे है कि आपकी जो स्कूल के डिप्लोमाज हैं वो आपने अटेस्टेड करवाने हैं। वो आपने अगर जो मैट्रिक है और एफ.सी. के जो स्कूल सर्टिफिकेट्स हैं वो आपने टेस्ट करवाने हैं IBCC से, और फिर HEC से भी टेस्ट करवाने हैं। 9th पे है कि आपको जो भी कंपनी हाउस बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट देगी, वो कंपनी आपको मस्ट एक लेटर प्रोवाइड करेगी, जिसको वो लेटर वो मिलता है, फेडरल अथॉरिटी है, जर्मन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये आपका एम्प्लॉयर आपको देता है, वो कंपनी आपको देती है, जो कंपनी आपको हाउस बिल्डिंग देती है, तो वो वहाँ से लेकर तो वो आपको देंगे। तो उस लेटर के ऊपर आपकी जो जॉइनिंग डेट है वो ज़रूर मेंशन होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसमें ये वीज़ा में भी मसला करता है, जो वीज़ा उन लोगों का लगता है जिनके पास ये लेटर होता है, ये पूरी फाइल होती है 4 5 5 6 पेजेस की, आपने ज़रूर जमा करवानी है। 10th नंबर पे है वोकेशन ट्रेनिंग प्लान, हाउस बिल्डिंग्स फिल हाउस प्लान। फिल हाउस प्लान ये होता है कि आपने डिटेल में प्रोवाइड करने हैं कि आपकी जो हाउस बिल्डिंग है, वोकेशनल ट्रेनिंग वो कितने साल की है, कब शुरू होगी और उसके अंदर आप क्या क्या करोगे। तो डिटेल्ड कंटेंट आपने उसके अंदर प्रोवाइड करना है। 111 नंबर पे है कि आपने जर्मन लैंग्वेज का जो सर्टिफिकेट है वो जमा करवाना है B1 लेवल तक का, और जो वो सर्टिफिकेट जो है वो इन अथॉरिटी से आपने किया हुआ हो। आपने जर्मन लैंग्वेज का जो टेस्ट है वो इन इंस्टीट्यूशन को दिया हुआ हो, और वो लेटर इन इंस्टीट्यूशन से ही हो, और वो 1 साल से पुराना ना हो, तो तभी वो उस लेटर को एक्सेप्ट करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब ये आ गई चेकलिस्ट, ये बहुत अच्छा उन्होंने किया, चेक्स बॉक्स की तरह बना दी है, आपके लिए बहुत आसानी करती है, ठीक है। सबसे इसको भी आपने जब अपने वीज़ा एप्लीकेशन जमा करवानी है तो उसको भी प्रिंट करना है, तो उसके ऊपर अपना नाम लिखना है, ठीक है। फ़ाइल नंबर वो खुद लिख कर आपको दे देंगे, और डेट भी आपने लिखनी है। आपने ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं ये सारे कंप्लीट करने हैं 0 से लेकर 13 तक, और अगर कोई मिसिंग डॉक्यूमेंट होगा तो वो इसके ऊपर क्लिक करके ये वो आपको वापस दे देंगे। जब आपको वो वापस देंगे तो नीचे ये QR कोड लिखा होगा, आपका जो मिसिंग डॉक्यूमेंट होगा वो आपने इसको स्कैन कर लेना। QR कोड को ये आपको ईमेल प्रोवाइड करेगा जर्मन एम्बेसी का।
आपने अपना वो मिसिंग डॉक्यूमेंट उस ईमेल पे सेंड कर देना बाद में, क्योंकि दोबारा बार अपॉइंटमेंट दोबारा तो मिलना मुश्किल होती है और मिल नहीं सकती, तो इसलिए उन्होंने ये आसानी आपके लिए पैदा कर दी है। ये इंप्रूवमेंट है, आई थिंक इट्स बेटर। चलिए अब चेकलिस्ट देख लेते हैं। चेकलिस्ट में ज़ीरो में प्रिंट आउट ऑफ दिस चेकलिस्ट, यस ओके, ये मैंने बता दिया आपको। एप्लीकेशन फॉर्म, ये बात पीछे हो गई। पासपोर्ट की कॉपी चाहिए, आईडी कार्ड की कॉपी चाहिए, दोनों चाहिए, ठीक है, फर्स्ट और बैक की, ये आप ज़रूर करवा लीजिएगा। एप्लीकेशन डिक्लेरेशन, इसको हलफनामा बोलते हैं अपने यहाँ, ये आपने जमा करवाना, ये उसी डॉक्यूमेंट्स के अंदर होगा, एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर है। उसकी भी मैं वीडियो बनाऊंगा वो कैसे फिल आउट करते हैं। प्रिंट आउट ऑफ योर अपॉइंटमेंट, अपनी अपॉइंटमेंट की जो ईमेल आई है आपने उसका प्रिंट भी निकाल लें। ये 6th पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ओनली इफ एप्लीकेबल रिटन एक्सप्लेनेशन फॉर पास्ट वीज़ा रिफ्यूल्स, अगर आपका पिछला कोई वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है तो वो आप रिटन एक्सप्लेनेशन उनको लिख कर जरूर दें। 7th में है CV है, आपने वो प्रोवाइड करनी है। 8th में है स्कूल डिप्लोमास अटेस्टेड बाय द कॉम्पिटेंट पाकिस्तानी अथॉरिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये है वो बेसिकली जहाँ पे अक्सर लड़के कंफ्यूज होते हैं। आपने अपने मैट्रिक का और वैफे और FSC का जो सर्टिफिकेट है वो IBCC से और HEC से टेस्ट करवा के आपने जमा करवाना है। आपको रिकॉग्निशन की ज़रूरत नहीं है। मैं फिर बता रहा हूँ, आपको रिकॉग्निशन की ज़रूरत नहीं है। ये आप लोगों के लिए नहीं है, वो डिप्लोमास वालों के लिए है जो उन्होंने डिप्लोमे की है। उन्होंने मैट्रिक के बाद डिप्लोमा किया होता है, 3 साल का हमारे यहाँ होते हैं टेवटा के। तो वो डिप्लोमे जो हैं वो रिकॉग्नाइज करवाने पड़ते हैं जर्मन अथॉरिटीज़ से। वो एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, लेंथी भी प्रोसेस है, उसमें भी उन्होंने आसानी कर दी है, तो उसके ऊपर अलग एक वीडियो बनाएंगे। 9th में 9 नंबर पॉइंट क्या है, वोकेशनल ट्रेनिंग कॉन्ट्रैक्ट, ये चैम्बर ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स से साइन हुआ हो, ठीक है, और अप टू डेट हो। 10th में पॉइंट नंबर 10th में वोकेशनल ट्रेनिंग प्लान, जैसे मैं इसको आप पहले बताया आपको, आउसबिल्डिंग्स फिर लाफ्स प्लान, ये आपने ज़रूर प्रोवाइड करना है। 11 में प्रूफ ऑफ सफिशेंट लैंग्वेज प्रोफिशेंसी B1 सर्टिफिकेट, ये भी प्रोवाइड करना है, ये पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। 12वें में है ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस, ये काफ़ी कंपनीज हैं पाकिस्तान में, प्राइवेट कंपनीज हैं, तो आपको ट्रैवल इंश्योरेंस प्रोवाइड कर देती हैं, उनसे उनको पैसे दें और वो आपको ये वहाँ से मिल जाएगा। वीज़ा फ़ीस कितनी है, 75 यूरो हैं, ये देख लें, PKR में जमा करवाने हैं पाकिस्तानी रुपीज़ में, ये कितने बनते हैं 75 यूरो के, वो अपने साथ जमा करवाने हैं। नीचे लिखते हैं माई कंप्लीटनेस ऑफ एप्लीकेशन, माई एप्लीकेशन इज़ कंप्लीट, ठीक है, ये इसको ऊपर अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं तो उसको आप टिक कर दें। अगर कंप्लीट नहीं है तो नीचे वाले को इनकम्प्लीट लिखें, और मिसिंग डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आप इस ईमेल एड्रेस पे उनको भेज दें बाद में। ये इसलिए भी है कि कुछ ये केस टू केस डिपेंड करता है। बाज़ औक़ात एम्बेसी डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स मांग लेती है आपसे, ऑल्दो आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो ऊपर उन्होंने बताए हुए हैं, तो ये उन्होंने अपनी आसानी के लिए भी किया है कि वो आपको भी बाद में जो है वो इनकम्प्लीट करके तो एक अदर्स के अंदर वो वाला डॉक्यूमेंट लिख के तो यही लेटर आपको वापस दे दें। तो नीचे डेट और सिग्नेचर वगैरह आपका ही होगा, डेट और सिग्नेचर। तो ये था, ये कंप्लीट वीज़ा चेकलिस्ट मैंने आपसे शेयर कर दी।